नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएस कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एंड जीके। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में हमने दो टेंस पढ़ लिए हैं, इनडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण काल। ठीक है दोस्तों, इसमें कार्य का पूर्ण होना बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये आते हैं दोस्तों, या फिर लिया है, ली है, लिए है, गया है, गई है, गए हैं, दिया है, दी है, दिए हैं, या हुआ है, हुई है, हुए हैं। इतने तरह से अंत होने पर, वाक्य का इतने तरह से अंत होने पर, यानी आ की मात्रा प्लस है, ई की मात्रा प्लस है और ए की मात्रा प्लस है, यानी इतने तरीकों से अंत होने पर आप मुख्य वर्ब में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे दोस्तों। हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी मेन वर्ब है। ही, शी, इट, नेम यानी एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाएंगे, और आई, वी, यू, दे यानी बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए हम जो पढ़ रहे हैं परफेक्ट टेंस यानी कार्य पूरा हो चुका है। कार्य पूरा हो चुका है को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से प्रदर्शित करते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसमें परफेक्ट काम का पूरा होना बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। तो हम जो मुख्य एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, श्याम ने एक पत्र लिख लिया है। ठीक है, ये वही वाला एग्जाम्पल है जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। श्याम ने एक पत्र लिख लिया है, तो इसका बनेगा श्याम, सब्जेक्ट है। फिर इसकी वर्ब हैज रिटन, क्योंकि राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन। श्याम हैज रिटन अ लेटर, श्याम ने एक पत्र लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, श्याम हैज नॉट रिटन अ लेटर। यहां पर नॉट लगा देंगे दोस्तों, नेगेटिव में नॉट लगाना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, यह हम पढ़ चुके हैं। यदि इसका क्वेश्चन वाला वाक्य बनाते हैं हम लोग, इंटेरोगेटिव, तो हैज को बाहर निकाल देंगे। हैज श्याम रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना तो हैज श्याम नॉट रिटन अ लेटर, क्या श्याम ने पत्र नहीं लिखा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल्स देखते हैं। मोहन ने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है, ये है आपका सब्जेक्ट मोहन। मोहन एक वचन करता है तो क्या लिखेंगे, हैज। यहां पर इसका अंत दे रखा है, पूर्ण कर लिया है, पूर्ण करना को कहता है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट, अब कंप्लीट करने की वर्ब को क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में कंप्लीटेड। मोहन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है, तो हिज होमवर्क। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। राधा अपने गांव गई है, सब्जेक्ट है राधा, गई है तो हैज गॉन, जाना की थर्ड फॉर्म लिखी है हमने, हैज गॉन, यानी राधा गई है, कहाँ गई है, हर, हैज गॉन टू हर विलेज, अपने गांव गई है, टू हर विलेज। स्थान से पहले टू लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, यह प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे हम। आगे देखिए, हमने भोजन कर लिया है, हमने, हमको कहते हैं बी, और कर लिया है, वी हैव हैड आवर मील, हमने भोजन कर लिया है, वी हैड हैड आवर मील। कैसे बना, देखिए दोस्तों, हमने अपना भोजन कर लिया, ये ना भी होता तो भी आंसर बनता, वी हैव हैड मील, हमने भोजन कर लिया है। कैसे, ये है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बी के साथ हैव आती है, देख लिया हमने, और हैव की ही थर्ड फॉर्म लगाई हमने। हैव एक मुख्य क्रिया भी है, हैव यानी ग्रहण करना, हैव यानी रखना। ठीक है, यह खाने के रूप में सबसे अच्छी प्रयोग होती है। देखिए, उसने मुझे एक पुस्तक दी है, उसने को ही या शी जो भी माने अपन, ही हैज गिवन मी अ बुक, ही हैज गिवन मी अ बुक, उसने मुझे अपनी पुस्तक
दी है। इसमें दो ऑब्जेक्ट आए दोस्तों, देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ही हैज गिवन आपकी मुख्य वर्ब है, पुस्तक दी है के लिए आया हैज गिवन, देना को गिव कहते हैं, गिव गेव गिवन, तो थर्ड फॉर्म लगाई गिवन, मी यानी मुझे दी है, और ऑब्जेक्ट दूसरा क्या दी है, एक पुस्तक दी है, किसको दी है और क्या दी है, दोनों ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट निकालना हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस, अगला टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण कैसे हुआ, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आया, या लिया था, ली थी, लिए थे आया, या गया था, गई थी, गए थे आया, दिया था, दी थी, दिए थे आया, हुआ था, हुई थी, हुए थे आया। यानी आ की मात्रा प्लस था, ई की मात्रा प्लस थी, ए की मात्रा प्लस थे, ये सब आने पर हम मुख्य वर्ब में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं दोस्तों। सभी कर्ताओं के साथ हैड आता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। श्याम ने एक पत्र लिख लिया था, ये है आपका सब्जेक्ट श्याम। श्याम ने एक पत्र लिख लिया था, श्याम हैड रिटन, श्याम हैड रिटन अ लेटर। श्याम ने एक पत्र लिख लिया था, इसका नेगेटिव बनाना है तो श्याम हैड नॉट रिटन अ लेटर, यहाँ नॉट लग जाएगा। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना तो हैड श्याम रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैड श्याम नॉट रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तुमने उसे एक उपहार दिया था, तुमने यानी सब्जेक्ट है यू, दिया था मतलब हैड गिवन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देना की थर्ड फॉर्म हैड गिवन। तुमने दिया था, क्या दिया था, तुमने उसको दिया था यानी यू हैड गिवन हिम, क्या दिया था, एक उपहार अ गिफ्ट। ये बना। पहले हमारे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे। चलिए उसने मुझे मेले में देखा था, उसने को कहते हैं शी लगा लो, ही लगा लो, एक ही बात है। यानी यहाँ पर मेल फीमेल क्लियर हो तो अपन उस हिसाब से लगाएंगे। उसने मुझे मेले में देखा था, सी हैड सीन मी, सी हैड सीन मी इन द फेयर, मेले में देखा था। ठीक है, चलिए कैसे बना है, शी यानी करता हुआ यहाँ पे, देखा था हैड सीन, मुझे देखा था तो मी, कहाँ देखा था, इन द फेयर। फिर देखिए हमने उन्हें एक कहानी सुनाई थी, हमने को कहेंगे वी, और सुनाई थी हैड टोल्ड, हमने उनको सुनाई थी यानी कही थी। कहानी सुनाना, सुनना को लिसन कहते हैं दोस्तों, सुनाना के लिए कोई वर्ब नहीं है, यह बताई जाती है। तो वी हैड टोल्ड अ टोल्ड देम अ स्टोरी, हमने उन्हें एक कहानी सुनाई थी, उन्हें को कहते हैं देम अ स्टोरी यानी एक कहानी। उन्होंने भोजन कर लिया था, दे, उन्होंने को कहेंगे दे हैड हैड देयर मील, उन्होंने अपना भोजन कर लिया, दे हैड हैड मील। ठीक है, चलिए कैसे बना है हैड हैड, एक हैड तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एक हैड मेन वर्ब है, हैव की थर्ड फॉर्म हैड है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, या गया होगा, गई होगी, गए होंगे, दिया होगा, दी होगी, दिए होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। यानी आ की मात्रा प्लस होगा, ई की मात्रा प्लस होगा, ए की मात्रा प्लस होगा। यानी इतने तरह से अंत होने पर हम लोग मुख्य क्रिया के रूप में यानी मेन वर्ब के रूप में विल या शैल के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह इसकी मुख्य क्रिया होती है दोस्तों। एग्जाम्पल देखते हैं। श्याम ने एक पत्र लिख लिया होगा, श्याम ने एक पत्र लिख लिया होगा, श्याम हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, श्याम, श्याम ने पत्र लिख लिया होगा, श्याम के साथ लगेगा विल हैव रिटन। कैसे बनी है वर्ब, लिख लिया होगा, यह हमारा टेंस का अंत है, टेंस के अंत के हिसाब से हम लोग लगाएंगे विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो श्याम विल हैव रिटन अ लेटर, श्याम ने एक पत्र लिख लिया होगा। अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या लगेगा दोस्तों, श्याम विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। अगर एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब होती है तो अपने को पहले टुकड़े के बाद नॉट लगाना होता है दोस्तों, यहाँ लगेगा नेगेटिव नॉट। अगर इसकी इंटेरोगेटिव बनाना है तो भी एक ही टुकड़ा बाहर आएगा, विल, विल श्याम हैव रिटन अ
लेटर क्वेश्चन मार्क। अगर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो विल श्याम नॉट हैव रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वही रहेगी सब चीजें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पहला टुकड़ा बाहर आता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। हमने एक चित्र खरीद लिया होगा, हमने को कहते हैं वी, फिर वी के साथ लगता है शैल, फिर है हैव, खरीद लिया होगा बॉट, वी शैल हैव बॉट अ पेंटिंग, चित्र को कहते हैं पेंटिंग, हमने एक चित्र खरीद लिया होगा। वे सो गए होंगे, वे को कहते हैं दोस्तों दे, और सो गए होंगे दे विल हैव स्लेप्ट, यानी वे सो चुके होंगे। चलिए आगे, तुमने परीक्षाएं दे दी होगी, तुमने को कहते हैं यू, और यू के साथ लगेगा विल, यू विल हैव गिवन, यानी तुमने परीक्षाएं दे दी होगी, विल यू विल हैव गिवन एग्जाम्स। ठीक है, हम गांव से लौट चुके होंगे, हमको कहते हैं वी शैल हैव रिटर्न, वी शैल हैव रिटर्न, हम लौट चुके होंगे, कहां से लौट चुके होंगे, गांव से, वी शैल हैव रिटर्न फ्रॉम विलेज, यानी गांव से लौट चुके होंगे, फ्रॉम विलेज। ये पूरा हुआ दोस्तों, हम लोगों ने परफेक्ट टेंस सीख लिया है, परफेक्ट टेंस में वर्ब कैसे लगती है ये भी देख लिया है। याद रखिएगा दोस्तों, परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण काल, पूर्ण काल यानी काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम टेंस बनाना सीख लेते हैं, जैसे कि हम हर टेंस में सीख रहे हैं। देखिए दोस्तों, कार्य पूरा हो चुका या काम कर लिया गया, इस तरह की चीज के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगाते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव फॉर्म आती है, जैसा कि हमने दो फॉर्म पढ़ी, बी फॉर्म और हैव फॉर्म। तो बी फॉर्म 6 टेंस तक हेल्पिंग वर्ब रही थी हमारे साथ, यानी पिछले टेंस में कंटिन्यूस में तीनों टेंस में हमने देखा था बी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब लगी थी। अब हमें हेल्पिंग वर्ब हैव फॉर्म की चाहिए होगी। ठीक है, हैव फॉर्म के लिए हमने कैसे बनाया, देखिए थर्ड फॉर्म तो हो गई चुका के लिए, और हैज हैव हो गई है और है के लिए। वैसे ही थर्ड फॉर्म हो गई चुका के लिए और हैड हो गई था के लिए। थर्ड फॉर्म हो गई चुका के लिए और विल शैल हैव प्लस चुका होगा के लिए। ठीक है, विल शैल और हैव चुका होगा के लिए आ गई। ये तीनों टेंस कैसे बने हैं ये सिखा दिए दोस्तों मैंने। आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें और अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करें। एक दिन में टेंस नहीं सीखे जाते दोस्तों, इसीलिए मैं 4 अलग अलग दिन पर आपको ये चारों अलग अलग क्लास दे रहा हूँ। रिकॉर्ड एक दिन में भले ही हुआ हो, लेकिन आपको अलग अलग दिन पर मिलेगी ये क्लास। ठीक है दोस्तों, और ये आपके टेंस 9 पूरे हुए और 3 टेंस बचे हैं, इसकी बाकी की चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। आप हमसे पढ़ते रहिए इंग्लिश, हम आपके लिए सबसे आसान कॉन्सेप्ट लाएंगे इंग्लिश के। ये बेसिक फाउंडेशन क्लास है, 10 क्लास के बाद आपकी एडवांस ग्रामर की क्लास होगी। बिल्कुल मत मिस मत कीजिए आप लोग कोई भी क्लास, और पढ़ते रहिए हमारे साथ इंग्लिश विथ योर इंग्लिश गुरुजी। मैं हूं आपका इंग्लिश गुरुजी दया शंकर भारती। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। नमस्कार।